नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। धीरे धीरे महाकुंभ अपनी समाप्ति की तरफ है। माघी पूर्णिमा का भी अमृत स्नान संपन्न हो चुका है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। लेकिन महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी 29 जनवरी 2025 को हुआ, उसने हर एक का दिल दहला दिया। क्योंकि भगदड़ में 30 लोगों की मौत और 60 लोग घायल हो गए, ऐसा सरकारी आंकड़ों में बताया गया। लेकिन अब मामला कोर्ट पहुंच रहा है। सबसे पहले शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की गई, लेकिन फिर अब हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनने से इनकार कर दिया और कह दिया कि आप हाई कोर्ट चाहिए। विस्तार से आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और किसने याचिका दायर की और क्या कुछ सच्चाई निकालने के लिए ये याचिका दायर की गई है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग भगदड़ में लापता हुए, इसको लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सवाल उठा रहे हैं और मृतकों और लापता लोगों की सूची जारी करने की लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है। अब इसी बीच इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मांग की गई है कि भगदड़ में लापता हुए लोगों का विवरण इकट्ठा किया जाए और न्यायिक निगरानी समिति का गठन किया जाए। प्रयागराज के रहने वाले सुरेश चंद्र पांडे ने हाईकोर्ट में महाकुंभ में मची भगदड़ मामले को लेकर याचिका दायर की। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट जल्द ही इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर यूपी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याचिका आप जाकर हाई कोर्ट में डालिए और पहले वहां पर जो सुनवाई होगी उसके बाद आगे देखा जाएगा। गौरतलब है कि जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने उन खबरों का संदर्भ दिया है जिसमें कहा गया कि भगदड़ में मारे गए लोगों के शव दयनीय स्थिति में थे, कई लाशें लापता हैं और सही आंकड़ा नहीं बताया गया है सरकार की तरफ से। इसके अलावा 29 जनवरी को महाकुंभ में भगदड़ मची थी, तो रात करीब 2 बजे इस भगदड़ में 30 लोग मारे गए थे, 60 लोग घायल हुए थे। इसकी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई थी। लेकिन क्या भगदड़ एक ही जगह मची थी या एक से ज्यादा जगह भगदड़ मची थी, इन सब को लेकर भी याचिका दायर की गई है, जिसको लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया और कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कीजिए। तो फिलहाल महाकुंभ और महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई वो मामला कोर्ट पहुंच चुका है। अब कोर्ट कब इस पर सुनवाई करता है, क्या सुनवाई करता है, ये जानने के लिए आपको एनएफ न्यूज पर बने रहना होगा। लगातार यहां अपडेट मिलती रहेगी। बहरहाल अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में जो एक आंकड़ा रखा गया था 40 से 45 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंचेंगे, स्नान करेंगे, वो आंकड़ा 45 करोड़ पार कर चुका है और श्रद्धालुओं का तांता अभी भी लगातार लगा हुआ है। माघी पूर्णिमा के दिन भी करोड़ों श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया और अभी भी लोग लगातार प्रयागराज जा रहे हैं और महाकुंभ में संगम में जाकर डुबकी लगा रहे हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ संपन्न हो जाएगा, लेकिन उससे पहले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इसी बीच मौनी अमावस्या की भगदड़ का मामला कोर्ट भी पहुंच गया है।